चर्चयतीन्दुमौलिः यां ध्यायति ध्यानगतोऽपि विष्णुस्तामादि सत्यं शरणं प्रपद्ये चतुर्मुखं काम्भोज वनहंसवरो मम मानसे रमतां नित्यं सर्वसुखाय। आदरणीय यही व्याख्यान अध्यक्षता करे महारानी अग्रणी अमेश्वर दुर्गा संस्कृत महाविद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश मर्धा सर, हरिमंच विराजमान बहुत वरिष्ठ हमारा सबके लिए आदरणीय प्रोफेसर विद्यानाथ झा सर, प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र सर, वैद्य गणपति झा सर और डॉक्टर अरविंद कुमार सर, हमारा के मित्रवत राम सेवक जी, कृष्णानंद जी, प्रमोद जी, मैथिली और बहुत छात्रवृंद यही कार्यक्रम में पोथीघर फाउंडेशन के जे निदेशक है आनंद जी, उनकर धर्मपत्नी और जतेक छात्र वर्ग है संचालन के राजनाथ पंडित जी, नंदू कुमार, सब तक प्राय जैसे से परिचित है। पोथीघर फाउंडेशन कई महाविद्यालय संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम प्राय कॉलेज तक महीना तक चल रहा है। पहले व्याख्यान में जब व्याख्याता के रूप में मिथिला के लिए मिथिला सबसे पैघ विद्वान विशिष्ट भाग के रूप में प्रतिष्ठित आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर शशिनाथ झा जी के व्याख्यान एहन भेल। वही क्रम में आगू बढ़े आई एक एहन विशिष्ट विषय जतऽ ओहने एक विशिष्ट विद्वान के अपेक्षा छलै जो अबितै और व्याख्यान करतै तऽ कनि बेसी नीक होइतै, मुदा पकड़ैत हम जे छै से पकड़ में एलहुँ और हमरा जे छै से स्वीकृति देबऽ पड़ल। हम कालिदासक ओहि उक्ति के स्मरण करैत जाहिमे ओ कहने छै प्राण सुलभ्य फले लोभात कृपा होइ पावना, अपन प्रयास जे छै से किछु कर। हमर परिचय बहुत विस्तृत रूप में गेला। वास्तविकता है कि हम व्याकरण के विद्यार्थी छी, सुबह से हमारा अध्ययन व्याकरण में रहा। मुदा व्याकरण के गति जो है कतऽ है, व्याकरण के गति जे छै से जाके साहित्य में। व्याकरण ओहन कला है जो अहाँ के साहित्य के मथक के अस्त्र प्रदान कर दे, लेकिन असली यदि व्याकरण के अहाँ के बोध करत है तो साहित्य के सागर में उतरिए पड़ ओहिठाम जाके अहाँ के जैसे अपन बुद्धि कौशल और जो व्याकरण का ज्ञान है ओकर प्रयोग से जैसे नव अर्थ के जैसे से उद्भव कऽ के अपना आपके आनंदित करे पड़त, तखन जाके व्याकरण के जैसे से बोध। काव्य शास्त्रीय संदर्भ में मैथिली इहो एक विषय जे से पहले ही चर्चा भेल जे काव्य शास्त्र पर एक व्याख्यान करे के छै। काव्य शास्त्र पर जे से हेबाक चाही, ओना भेलै जे नहीं किछु एहन रहे जकरा कनि मैथिली से जोड़ देल जाए। चूँकि पोथीघर फाउंडेशन मैथिली क्षेत्र में मैथिली किताब के लिए प्रसिद्ध है और क्षेत्र मिथिला के छै तो मैथिली छात्रक लेल सेहो जे छै से में होय। तो बाद में भले चल एक विषय के रूप में काव्य शास्त्रीय संदर्भ में मैथिली एक तरह के विषय आता है। जहाँ बात करबे काव्य शास्त्रीय संदर्भ में मैथिली यही विषय पर तो दू तीन बात पर हमरा सबके जरूर जे छै से विचार करे। काव्य शास्त्र संगे मैथिली अपने सनक विशिष्ट श्रोता सब जे मैथिली के गहन अध्येता आन विषय के रहितो जे हमरा सम्मुख बैसल विद्वान हमरा सबके आदरणीय विद्वान सब छै, हम जनै छियनि सब गोटा खासकर जे अग्रिम पंक्ति में जे विद्वान सब बैसल छै किछु छात्र सब अहाँ सब मैथिली के गहन अध्येता छी, अपने सब विद्वान छी, अपने सब जनै छियै मैथिली साहित्य। हम अपना आपके ये बात स्वीकार करें, हमारा कष्ट नहीं है कि हमारा मैथिली साहित्य को एक अध्ययन है। लेकिन यदि काव्य शास्त्र के बात होती
काव्य शास्त्र के बात एतै तऽ हमरा सबके पुनः अपन ज्ञान जे थाती अछि ओहि दिस जाइए पड़त। आ ओ शास्त्र जकरा आइ समाज में उपेक्षा के दृष्टि से जे विषय के आइ समाज में उपेक्षा के दृष्टि से बहुत हद तक देखल जा रहल छलैया, आब के समय में ओकर परिवेश परिवर्तित भेलैया। ओ शास्त्र और विषय हमरा सबके लेल संस्कृत भाषा और संस्कृत शास्त्र दिस जाय। काव्य शास्त्रक विषय के विवेचन जे छै से मैथिली साहित्य में यदि अपना सब चाहबै जे मैथिली साहित्य में संपूर्ण रूप से भेट जाय, ओ अहाँके लेल संभव नहीं। एहि दुआरे मैथिली में यदि बहुत विषय लिखलो गेलै ओ कतौ ने कतौ जे छै से संस्कृत साहित्य के आधार पर ओकर जे छै से अनुवाद मात्र जे छै से ओहिमे अपने के भेटत। किछु उदाहरण अवश्य जे छै से मैथिली साहित्य से लऽ के ओहिठाम जे छै से राखल गेलै, लेकिन यदि वास्तविक रूप से ओकरा देखबै तऽ अहाँके सब विषय वस्तु जे छै से संस्कृत साहित्य के अंतर्गते जे छै से हमरा सब थोड़े और बढ़ै छी, क्योंकि संस्कृत साहित्य एहि विषय के आधार है काव्य शास्त्र के रूप में। तो वही दिशा में जे छै से हमर विषयक प्रवर्तन जे छै से प्रारंभ है। काव्य शास्त्रक बात करै छी, अब हम सब जे छै विषय के लऽ के आगू बढ़ी। काव्य के विषय में कहल गेल छै काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतु नामतु। काव्य जे छै से कोनो प्रतिभाशाली व्यक्ति के जे छै से लिखल काव्य काव्य होइ छै। केवल इतिवृत्त मात्र लिख देला से कोनो काव्य काव्य नहीं बनै। काव्य के लेल जे छै से ओहिमे किछु एहन चीज हेबाक चाही जे काव्य के जे छै से हेतु के रूप में मानल गेल छै। ओ जाबत नहीं हेतै, यदि ओहिसँ सहृदय के एगो आनंद परमानंद जकरा कहै छै, विगलित वेद्यांतरम आनंदम जकरा लेल ग्रंथकार सब कहने छथिन, ओ यदि प्राप्ति नहीं हेतै तो काव्य जे छै से लिखऽ के लेल तो चाहे कविता भेंट भऽ जाए, पुरस्कारो चाहे भेट जाए, मुदा वो काव्य जे छै से यदि काव्य शास्त्रीय कसौटी पर हम सब कसबै तऽ ओ नहीं भऽ सकै। कहल गेल अछि नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिश तत्र सुदुर्लभ। अर्थात व्यक्ति के, चूंकि हमरा सब रामचरित मानस में सेहो सुनैत आबि गेल छी जे बड़े भाग मानुष तन पाओ, वह बात उठान कहि रहल छै जे नरत्वम दुर्लभम लोक। व्यक्ति के लेल मनुष्य बननाइ यह दुर्लभ है। 84 लाख योनि के जे बात हम सब करै छी, ओ योनि के पार करके जहन एकटा एहन योनि में हम सब अबै छी जतऽ हमरा सबके मनुष्य जन्म होइत अछि, ओ एकटा विशिष्ट हमरा सबके उपलब्धि अछि जे हम सब मनुष्य के योनि में प्राप्त। मनुष्यो बनला के बाद हमरा सबके विद्या प्राप्त होइत। ई जे छै से और पैघ बात है। संसार में बहुत जनसंख्या छै, 7 अरब से बेसी जनसंख्या छै, ओहिमे शिक्षित कतेक छै, शिक्षितों में जे छै से एहि स्तर के उच्च शिक्षा प्राप्त कतेक व्यक्ति छै, ई हमरा सबके आँखि से जे छै से हमरा सबके सोझा से तिरोहित नहीं अछि। हम सब जे छै समाचार पत्रिका आदि के माध्यम से जनै छी। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभ। विद्या के बहुत भेद जे छै से मानल जाइ छै, चतुर्दश विद्या, अष्टादश विद्या, वर्तमान में आधुनिको विद्या सबके ओहि सब में समावेश कऽ देबै। तो विद्या अर्थात ज्ञान के एगो जे छै से हम सब कसौटी के रूप में ज्ञान के एकटा पर्यायवाची शब्द में हम सब विद्या के रूप लै छियै, ओहो जे छै से एकटा दुर्लभ होइ छै लोक। तब नरत्वम दुर्लभम लोके पहिल छै कसौटी जे व्यक्ति के मनुष्य में जन्म भऽ जाय, ताहिके बाद वो विद्या प्राप्त कऽ लिअ, विद्वान भऽ जाय। नरत्वम दुर्लभम लोके कवित्वम तत्र सुदुर्लभा, विद्या तत्र सुदुर्लभा आ कवित्वम दुर्लभम तत्र। कवित्व जे छै से ओहिमे और दुर्लभ। कविता के ना कोनो रूप में यदि कविता करै छै तऽ कतौ ने कतौ ओकरा में जे छै से ओहि तरह कवित्व बीज जे छै से प्रस्फुटित होइ छै, तैं ओ कविता। लेकिन कविता करैया ओहि संगे ओकरा में कवित्व शक्ति के जे बीज सब छै सेहो यदि भऽ जाए तो और पैघ जे छै से स्थिति भऽ जाय। सबसँ उत्तम कोटि के स्थिति भऽ जाइ छै जे कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिश तत्र सुदुर्लभ। कवित्व शक्ति के भेनाइ जे छै से दुर्लभ होइ छै। ओ कवित्व शक्ति जे छै से भऽ जाए, ओहि आधार पर काव्य के जे छै से अहाँके निर्माण कराए, ओ काव्य जे छै से काव्य होइ छै। काव्य के विषय में कहल गेल छै जे कवि कर्म काव्य, कवि के कर्म जे छै से काव्य हुआ।
कवि के कर्म यदि काव्य हुए तो कवि जे किछु करे से सब काव्य हुए, बैसाइत उठाइत खाइत पीबैत सुतैत सब काव्य भऽ जाय। एहन नहीं छै। ओहिठाम जे छै से तात्पर्य ई छै जे शब्द अर्थ के मनोहर सन्निवेश करैत लोक आह्लादकता लोकानंजकता सहृदय विद्यांतर आनंद के प्राप्ति करबै वाला कवि के जे कर्म होइ छनि ओ काव्य कहै छै। अर्थात नीक कविता केनाइ जे छै कवि के द्वारा ओ कार्य जे छै से हुनकर काव्य कहै छै। काव्यक परिभाषा के विषय में अहाँ सब गोटा जे छै से बहुत पहले से जनैत छी और पढ़नैहो हैब जे बहुत सारा लक्षण सब जे छै से 20-25 टा लक्षण अपने जे छै से शास्त्र काव्य शास्त्र में जेबै ताहिमे अहाँके प्राप्त। मुख्य रूप से जे किछु लक्षण पर विचार कयल जाइ छै तो पंडित राज विश्वनाथ के छनि वाक्यम सात्मक मोहम्मद के छनि तदोषो शब्दार्थो सपनावलंबन कृति पुनः वाक्य। पंडित राज जगन्नाथ के छनि जे रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द अहिना कऽ के जे छै से भामा कहै छथिन जे शब्दार्थो सहितो प्राप्त। अहिना कऽ के लगभग जे छै से 20-25 टा जे लक्षण कारक छथिन ओ सब काव्य के परिभाषा। आब एहिठाम तात्पर्य होइ छै जे सबसे पहिले काव्य शास्त्र में जे विचारक प्रारंभ होइ छै एहिठाम से जे काव्य ककरा कहल जाय। चूँकि काव्य और शास्त्र ई शास्त्र जखने लागि गेलै तो अहाँके कविता में सुनाय ओ कविता के कसौटी के विषय में बात। साहित्य के एकटा ई एहन पक्ष छै जतऽ साहित्य गणित भऽ जाइ छै। साहित्य विज्ञान जकाँ जे छै से अहाँके एगो चिंतन के धारा बनबैया। अहाँ एगो चिंतन के शैली में घुसै छियै जे काव्यक कसौटी की भऽ सकै छै, काव्य ककरा कहि सकै छै, काव्य में की गुण हेतै, कोन दोष हेतै, केना जे छै से एकर निर्माण कयल जाय, एहि तरहक विचार जहन हुअ लगै छै ओ काव्य शास्त्र भेलै। जे शास्त्र जे छै से शास्त्र शब्दक एहिठाम की अर्थ हुआ पुनः हम काव्य पढ़ब उससे पहले कहीं जैसे शास्त्र पढ़ चलिए। लेकिन शास्त्र के की अर्थ क्या है तो शास्त्र के एहिठाम जे छै से दू तरह व्युत्पत्ति कयल। एकटा शासनात् शास्त्रम एगो शंसनात् शास्त्रम। शासनात् शास्त्रम जे प्रयोग छै ओ शासन अनुशिष्टो धातु से बनै छै। अनुशासन जेना बनैया तहिना शासन ओहिना जे छै से तरल प्रत्यय के शास्त्र बनै छै। शासनात् शास्त्रम के तात्पर्य हेतै जे अनुशासित करा कनेक अर्थ में इहो जे छै से काव्य के शास्त्र से जोड़ि सकै। लेकिन एहिठाम जे अनुशासन के बात कयल जाइ छै ओ प्रवृत्ति निवृत्ति पर जे कोनो चीज में प्रवृत्ति करेनाइ कोनो चीज से निवृत्ति करेनाइ ई जे छै से अहाँके मुख्य रूप से एहिठाम शास्त्र जे छै से एहि शास्त्र अनुशिष्टो धातु के विशिष्ट अर्थ छै। भेल जे शास्त्र अनुशिष्टो धातु के शास्त्र के यदि पूर्ण रूप में एहिठाम सामंजस्य नहीं छै कियाक तऽ काव्य के कार्य जे छै से ककरो प्रवृत्ति निवृत्ति करेनाइ मात्र नहीं छै। एहिठाम तऽ हमरा सब की कहै छै रसास्वादन है ओ रसास्वादन एहन होइ जैसे ब्रह्मानंद सहोदर जकरा जे कहै छियै ओ रसास्वादन हुए से भेल जे छै काव्य के मुख्य प्रयोजन। काव्यम यशसे अर्धकते व्यवहार विदेश वेद रक्षक छतये सद्यः परनिवृत्तये कांता संगीत तयोपदेशी तो सद्यः परनिवृत्ति जे छै अर्थात साक्षात श्रवणानंतरम तुरंत जे छै ओहि तरह आनंद के जे छै से अनुभूति में ओ जे छै से अहाँ पर काव्य के प्रयोजन छै मुख्य प्रयोजन। बाकी सब प्रयोजन छै लेकिन वो जैसे से गौण प्रयोजन के रूप में हम लै छी। यद्यपि छठा प्रयोजन के मुख्य प्रयोजन मानने छथिन लेकिन ई जे छै अहाँ के परमानंद प्राप्ति या रसास्वादक ब्रह्मानंद सहोदर रसास्वाद एकरा मुख्य प्रयोजन परम प्रयोजन के रूप में प्रयोजनों में सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन के रूप में एकरा जे छै से मानल। ई जे छै से शास्त्र शिष्टो धातु के क्रम में यदि हम एकरा विचार करबै तऽ केना हेतै तऽ कहलखिन एकरा संसनात् शास्त्रम अर्थात संसन कोनो चीज के प्राप्ति जे छै से करेनाइ सेहो शास्त्र के अर्थ है। जेना एहिठाम परमानंद सहोदर रसास्वाद के प्राप्ति जे छै से एहि काव्य के उद्देश्य भऽ सकै छै तऽ तैं शास्त्र में एहिठाम यदि संसु धातु से हम एहिठाम शास्त्र के सिद्ध करै छी तऽ एकर जे मुख्य प्रयोजन छै तकरो अर्थ में शास्त्र शब्द जे छै सिद्ध भऽ सकै। तहन शास्त्र शब्द जे छै से हमरा सबके स्पष्ट भेल
तो भेले कि चलू काव्य और शास्त्र दुनू के जोड़ के जैसे काव्यक शास्त्र हेतु काव्य के अनुशासित करे वाला या काव्य के जे परम प्रयोजन तकरा अभिशंसन करे वाला जे शास्त्र भेल से काव्य शास्त्र भेल। यदि एखन समास यदि कऽ देलिए तो समास घटक पदार्थ के बोध भेनाइ सेहो जरूरी छै। ओहिठाम अहाँके काव्य जे छै से पुनः एक बार हमरा सब लेल जे छै से विचारणीय भऽ जाइत अछि। तऽ काव्य के अर्थ जेना हम कहलहुँ जे बहुत सब विषय जे छै से एलै जे काव्य ककरा कहल जाय। तऽ काव्य के लक्षणे जे छै से ओकरा एहन तरह विचार भेलै जे काव्य के जतेक प्राचीन काल से लऽ के अखन तक बड़का बड़का विचारक सब भेलखिन हुनका सबके एगो संप्रदाय में बनि वो संप्रदाय जे छै से 6टा संप्रदाय में आबि गेल। ओहिमे अलंकार संप्रदाय भऽ गेल, अलंकारवादी भऽ गेला, रसवादी भऽ गेला, ध्वनिवादी भऽ गेला अहाँके। ओहिके बाद जे छै से औचित्यवादी भऽ गेला, वक्रोक्तिवादी भेला और रसवादी आचार्य। 6 तरह जे छै से विभाजन भेल। एहिठाम जे छै से काव्य के लक्षणे में ई विचार सब प्रस्तुत होइत गेलै आ ओ जे छै से जे लक्षण देलखिन से उनके प्रतिष्ठापक आचार्य ओहि संप्रदाय के जे छै से जेना अब रसवादी आचार्य भेलखिन। रसवादी आचार्य जे छै से अहाँके भरत से शुरू भऽ के जे छै से क्योंकि हुनकर रस के जे छै से मुख्य रूप से छलनि हेँ। बाद में जे छै से भट्ट लोल्लट, भट्ट संकुट, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त ई सब जे ओकरा बढ़ेलखिन ई सब आचार्य। अलंकार संप्रदाय में यदि देखबै तो भामह, रुद्र, उद्भट ई सब अहाँके आबि गेल। ओहिके बाद जे छै अलंकार रस भऽ गेल। ताहिके बाद कोन बचल? ओहिके बाद ध्वनिवादी में अहाँके आनंद वर्धन मुख्य रूप से अबै छै। लेकिन मोहम्मद जे छथिन, मोहम्मद के जे छै ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य कहल। ध्वनि के प्रतिष्ठापन करे में परम आचार्य भेला। आनंद वर्धन के बहुत बाद भेला, लेकिन ध्वनि के स्थापना जे छै से एठाम के तो ध्वनि प्रतिष्ठापन परमाचार्य के रूप में मोहम्मद को वही श्रेणी में अबै छनि। अभिनव गुप्त सेहो जे छै से ओकर व्याख्या वगैरह केलनि ओहो सब अबै छै। ओहिके बाद औचित्य विचार चर्चा लिखनिहार क्षेमेंद्र छिया ओ जे छै से क्षेमेंद्र के औचित्य विचार चर्चा छै। औचित्य के जे छै से ओकरा काव्य के प्राण के तत्व के रूप। ओहिके बाद जे छै से एकटा और अहाँके छथि ओ रीति रागमा काव्य वो अहाँ के रीति या गुण के काव्य कहलखिन। तो ओहिमे वामन आ दंडी सब जे छै से आबि जाइ छै। वक्रोक्ति काव्य गीतम के जे छै से वक्रोक्तिकार तक के जे छै या 6टा अहाँके ओहू में जे 2-3टा लक्षण और बढ़िया से मानल जाइ छै। ओहिमे विश्वनाथ, मम्मट और पंडित राजगण। विश्वनाथ, मम्मट और पंडित राजगणनाथ हिनकर जे छै 3टा के जे छै बहुत चर्चा अहाँके काव्य शास्त्र में। अहू तीनों में यदि सबसे देखबै तो मम्मट के काव्य लक्षण जे छै से अहाँके बहुत विशेष रूप से जे छै से प्रचारित प्रसारित आ पढ़ल जाइ छै। क्या हुनका मानल जाइ छै यह एकटा एक एहन लक्षण छै जे सब तरह काव्य के सब पक्ष के जे छै से अनुस्यूत कऽ लै छै और काव्य के परिभाषित करै छै। भेलै जे ई सब केना भेल? मम्मट जे छै से विश्वनाथ से पहिने भेल छथिन। तो मम्मट के लक्षण भेलनि तददोषो शब्दार्थो सदनामनुमति पुनः। ई लक्षण जे छै से मुख्य लक्षण है। तद अदोषो शब्दार्थो सदनामनुमति पुनः। तत्पर एठाम काव्य के बात है। तत्काव्यम वो जे काव्य अछि से केहन है? अदोषो सगुणो शब्दार्थो काव्यम अनलंकृति पुनः वापी। वो जे काव्य हुआ से एहन हुआ जे दोष रहित हुआ। मतलब वही काव्य जैसे शब्द अर्थ के सन्निवेश के काव्य को शब्द और अर्थ के चारु सन्निवेश या मंजूर अभिनिवेश के जैसे से काव्य कहल जाए। लेकिन वो शब्द अर्थ केहन हुआ? दोष से रहित हुआ, गुण सहित हुआ और कतौ कतौ यदि वो स्फुट अलंकार से युक्त नहियो हुआ तैयो ओकरा जे छै से काव्य कहल। भले ठीक छै। हर दोषो शब्दार्थो सदनामनुमति पुनः पापी हिनकर जे छै से लक्षण है। मम्मट के प्रसिद्ध ग्रंथ छनि काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में ई लक्षण देलखिन। बाद में अहाँ के जहन विश्वनाथ के एलनि, विश्वनाथो अहाँ के बहुत पैघ साहित्यिक विद्वान भेला, साहित्य दर्पण नाम के ग्रंथ लिखलनि। ओ जे छै से अहाँ के एहि विषय में वो मम्मट के पूरा खंडन कऽ के छोड़ि
वो कहलखिन जे अहाँ जे कहै छियै अदोषो शब्दार्थो काव्य तऽ हमरा ई कहू जे दुनियामे कोनो एहन काव्य हेतै जे दोष सँ रहित है पूर्ण रूपसँ। किएक तऽ सुनै छियै जे एक गोटा अहाँके बड़का काव्य लिख कऽ बड़का विद्वान पंडित जगन्नाथे या केओ जे छै से मोहम्मद लग के देलखिन। वो कहलखिन जे ई हम काव्य लिखलहुँ हैं, कहलिए तऽ बहुत नीक काव्य छल, लेकिन पहिले जे लऽ कऽ तऽ दोष प्रकरणमे जे हमरा उदाहरण तकैके आवश्यकता अंत पड़ल, एहिमे सबटा भेट जाइत। अब सोचियो जे एहन विशिष्ट काव्य कोनो लिखा रहल छै आ ओहिमे कहि रहल छै जे हमरा दोष प्रकरणके सबटा उदाहरण एहिमे भेट जाइत है। आई तरहक जे छै से विचारक सरणी काव्य शास्त्र के छै, जे कसौटी पर लिखनाइ काव्य जे छै से बड़ा कठिन छै। अहाँ जे ई बात कहै छै तऽ काव्य असंभव भऽ जायत। और यदि कदाचित अहाँ ई कहिए जे नहीं काव्य जे छै से कनिक दोष बना के सेहो कहबै, कहलखिन ठीक छै, जतऽ दोष छै ओकरा अहाँ कहबै जे काव्य भेलै, आ जतऽ जाहिमे भागमे दोष नहीं छै ओ भेलै काव्य भेलै। ई तऽ अहाँके एहन भऽ जाय जे एक तरफसँ अकाव्य वाला पकड़ि कऽ खींचतै, दोसर तरफसँ जे छै से काव्य वाला पकड़ि कऽ खींचतै, ओ नहि काव्य रहि जायत नहि अकाव्य रहि जायत। अहाँ उदाहरण ध्वनि काव्य के रूप में देने छियै। ओ जे एकटा श्लोक छै जाहिमे रावण कहि रहल छै नेक्कारो हिरण्यव मे यदर्यस्तत्रापसो तापसः सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः धिक् धिक् छक्रजितं प्रबोधिनवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिकामूलिखण्डुतो सुनै कि नहीं। ई ध्वनि काव्य के उदाहरण देने छथिन। लेकिन ये उदाहरण अहाँ देने छियै ध्वनि काव्य मतलब उत्तम काव्य, सबसे उत्तम काव्य जे भेल ध्वनि काव्य जतऽ व्यंग्यार्थ जे छै से प्रदान हुआ। वो काव्य विरम उत्तम अतिशायिनी व्यंग्य वाच्यात्मक ई ध्वनि काव्य के लक्षण छै। ओकर ई उदाहरण तो तात्पर्य एखन छै जे नेत्कारो हेमेव मे यदर्यः। रावण कहि रहल छै, विधि संहार नाटक के श्लोक छै उदाहरण। ओ रावण कहि रहल छथिन जे नेत्कारो हेमेव मे यदर्यः, हमरा लेल तऽ यह धिक्कार है। नेक्कार के तात्पर्य छै धिक्कार, जब रावण सनक व्यक्ति के कियो शत्रुओ छै, रावण सनक व्यक्ति के कियो शत्रुओ छै, यह हमरा लेल धिक्कार के विषय। तत्राप्यसौ तापसः, सेहो यदि कियो हमरा सनक व्यक्तित्व रहिता तो यह हमरा से कनिको न्यून वाला न्यून वाला रहता तो उसको व्यक्ति। लेकिन तत्राप्यसौ तापसः, सेहो एकटा तपस्वी, रावण के एकटा शत्रु हुआ वो एकटा तपस्वी। चलो एक बार मान लो जे सेहो शत्रु और तपस्वियो हुआ। सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं, ओहो अहिठाम मतलब लंका के निकट में आबि कऽ जे छै राक्षस कुल के संहार केने जा रहल। ऐसा बेसी की हमरा लेल जे छै से बात धिक्कार हुआ। सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः, ई सब देखतो रावण जीव रहल अछि, ऐसे बेसी और धिक्कार के की बात। धिक् धिक् छक्रजितं, धिक् धिक् शक्रजितं संधि भेल छै तऽ धिक् धिक् छक्रजितं क्ष भऽ गेल छै क्ष। शक्रजित अर्थात इंद्रजीत, शक्र इंद्र के पर्यायवाची शब्द है। इंद्रजीत सनक योद्धा जे इंद्र के जितलक ओकरा धिक्कार अछि, जे ओकरा किछु नहि कऽ पाबि रहल छै तापसी के। धिक् धिक् शक्रजितं, आ फिर प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा, एतेक मेहनत से जे कुंभकर्ण के जगायल गेल ओ जागि कऽ जे नहि किछु कऽ पाबि रहल है, ओहि कुंभकर्ण से फिर की लाभ। धिक् धिक् छक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिकामूलिखण्डुतो सुनै कि नहीं। और जे रावण की मोटगर बाइन स्वर्ग नगरी के जे छै से पकड़ के उठुनका वस्तु सब उखाड़ि के फेंके वाला, तै रावण के एहि भुजा के सेहो जे छै से रहे ई काज भऽ रहल है। एहिसँ बेसी की धिक्कार ई श्लोक के भाव। अब एहिठाम एकटा जे छै एकरा उत्तम ध्वनि के रूप में जे छै एतऽ मतलब धिक्कार के जे छै एहि तरह व्यंग्य केने छथिन, एकरा उत्तम काव्य के रूप में देलखिन। ओहिठाम कहलखिन जे एहिमे तऽ विधेया विमर्श दोष अछि। विधेया विमर्श या विमृष्ट विधेयांश नाम के एकटा काव्य दोष मानल गेल छै।
बल्कि अहाँ जे काव्य में उत्तम काव्य कहि रहल छियै ई तऽ विपृष्ट विधेयांश दोष ग्रसित है। लेकिन ई की होइ छै लेकिन जे सामान्य नियम छै जे अनुवाद्यम अनुक्तैव न विधेयम उदीरये। अनुवाद्यम अर्थात उद्देश्यम अनुक्तैव, उद्देश्य के कहने बिना जे छै से विधेय के नहीं कहब चाही। अहाँ ई श्लोक में पहले कहै छै न्यक्कारो ह्येवेव आ तहन कहै छै मे अरिया। ककरा अधिकार छै तऽ मे आ उद्देश्य की छै कथी कहै छै विधेय की छै न्यक्कार। तो विधेय अहाँ के पहले है आ उद्देश्य जो छै से नहीं उद्देश्य अहाँ के बाद में है तो विधेय पहले है। उद्देश्य विधेय में वैपरीत्य है इसलिए द्वारा ये जैसे विधेय आगमर्श दोष ई वाक्यगत में विधेय आगमर्श दोष के कहता भेद छै। एठाम जैसे अहाँ के वाक्यगत विधेय आगमर्श विमर्श दोष भ गेल। अब तो छीनै कि में फिर बुझै ई जे आई छै ठाम अहाँ के बुझा कि में बिरथो छुनै कि में बुझै छुनै बुझै उछुनै मतलब मोटगर मोटगर आ बुझै मतलब बाई ओहू ठाम जे छै से मोटगर जे छै से बाद में पहले आबि गेलै आ बाई बाद में आलै। अहियो ठाम अहाँ के जे छै उद्देश्य विधेय के व्यतिक्रम भ गेलै। इहो अहाँ के विधेय आगमर्श दोष से ग्रसित भ। आब कहू जे अहाँ के ई केना जे छै से दोष भेल ई उत्तम काव्य है। कहलखिन जे एकरा यदि कराचित अहाँ ई कहबै जे कनी कनी जे छै से दोषो रहतै तऽ चलतै आ कतौ कतौ जतऽ से काव्य जतऽ दोष नहि छै ओकरा काव्य मानि लेबै ध्वनि काव्य मानि लेबै जतऽ दोष छै ओकरा छोड़ि देबै। लेकिन ई कहला से नहीं है तहन ओ नहीं काव्य रहि जायत नहीं सुकाव्य रहि जायत। काव्यत्व अकाव्यत्वम किं काव्यत्वम अकाव्यत्वम वा किमपि न स्यात्। ई साहित्य दर्पण काव्य लेकिन ता ई दोष यहाँ के जे देने है से ठीक नहीं है। हम तो कहब जे मान लिअ कोनो बढ़िया रत्न छै ओहिमे कोनो कीड़ा घुसि कऽ रत्न में जे छै से ओकरा छेद कर देलकै ई कहू जे ओ रत्न रत्न नहीं रहतै की। अरे रत्न तो रहबे करतै कनेक उपादेयता में जे छै से कमी आबि जेतै ओकर कनेक मूल्य में कमी आबि जेतै सएह भऽ सकै छै। कीटान विद्ध रत्नादौ साधारण धीमता अकाव्यत्वम अस्तेव एना के किछु ठाम ओ पंक्ति कहै छथिन जे जेना कीट अविद्ध रत्न में जे छै से विद्वान व्यक्ति जे छै से काव्यत्व तो मानिते छथिन। ओहि काव्यत्व के उपादेय अनुपादेय रस प्रवाह रस के जे अनुभूति करेनाइ काव्य के प्रमुख चरमोद्देश्य छै ओहिमे जे छै से ओकरा कतौ कमी बेसी भऽ सकै। लेकिन काव्यत्व काव्यत्व वाला पक्ष में जे छै से अहाँके कतौ कमी जे छै से नहीं हेतै। ई बात जे छै से एना कऽ खंडन में फेर कहलखिन जे सगुणो पद जे छै से ओ अहाँ नहीं कहि सकै छी। गुण की होइ छै गुण जे छै से आत्मा के जे छै से अपन आत्माश्रित होइ छै। आत्मा की छै काव्य के विश्वनाथ कहै छथिन काव्य के आत्मा तऽ रस छै हुनकर लक्षणे छै वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रस जकर आत्मा छै ओहन जे वाक्य तकरा जे छै से हम काव्य कहबै। यदि अहाँ ई कहै छियै जे गुण जे छै से ओकर आश्रित छै ओकरा जे छै से अहाँ सगुणो विशेषण के कोन कहै काज छै ओ तऽ शौर्यादिवत जेना कोनो वीर पुरुष के शौर्य वीरता आदि जे छै से एगो उपाधि होइ छै तहिना उपाधि के रूप में हेतै ओकरो जे छै से अहाँ नहीं दऽ सकै छियै। ओ रस के जे छै से आत्मा के ठीक छै आत्मा के जे छै से ओ विभूषित करै छै मुदा ओ अहाँ के ओकर मुख्य विशेषण के रूप में यदि अहाँ कहबै जे नहीं अपरिहार्य तत्व के रूप में काव्य के हुए वो ठीक नहीं होइ छै। यदि अहाँ ओहि तरह ओकरा अथी करबै तऽ अहाँके ई कहब जे अलंकृति पुनः क्वापि सेहो जे छै से ठीक है किया अलंकारो जे होइ छै से ओ काव्य के आत्मा नहीं छै ओकर शोभाधायक तत्व छै। कोनो काव्य में कोनो मानि लिअ बहुत सुंदर या केओ नायिका छै ओ यदि अलंकार पहिरने छै तैयो आ नहीं पहिरने छै तैयो ओ नायिका तऽ नायिका छैहे। अलंकार यदि छै तो ओहिमे और शोभाधायकता आबि जेतै अलंकार यदि नहीं छै तो ओहिमे शोभाधायकता के कनिक अभाव रहतै मुदा ओकरा अहाँ ई तरह जे छै से नहीं प्रतिपादित कऽ सकै छियै जे अलंकार ओहिमे जे छै से विशिष्ट गुण के रूप में होबाके चाही। एहि तरह से जे छै से ओकरा खंडन करैत करैत जे छै से पूरा खंडन कऽ देतै। पूरा खंडन केला के बादो जे छै से बादक विद्वान सब कहलखिन देखियौ ई सब बात जे छै से मोहम्मद के नहीं बुझल छनि से नहीं बुझल बात छै हुनका ई सब बात बुझल छै। लेकिन ओहिठाम जे मानि लिअ ओ अदोषो कहलखिन
तो सगुनो कहलखिन ओकर कोनो विशेष प्रयोजन देखी जे दोषयुक्त कदाचित मानि लिअ हेबो करतै, लेकिन यदि मानि लिअ अदोषो हेतै तऽ आओर बढ़िआँ हेतै। सगुनो जे छै गुण जे छै से ओ परम्परा संबंधसँ रसके जे छै से ओ प्राण तत्वके रूपमे मानि लेने छथिन, तैँ गुणो सगुनो विशेषण जे छै से ओ अहाँके अथी छै। और अलंकृति पुनः पापी में जे छै अलंकार के जे छै से परम शोभाधायक तत्व चाहे मानियो, लेकिन कतौ कतौ जे छै से नहियो रहला पर ओकर काव्य भऽ सकै छै। उदाहरण के रूप में जे छै से ओहिठाम मोहम्मद के उदाहरण अबै छनि, यह कौमार हरह सहे दिवस ताएव चित्रक छपास ते चुम मिलित मालती सुरभय पौरा तरम बांगला सा चेवास्मि तथापि तत्र सुरतप व्यापार लीला विधो रेवा रुधस्येतसी वेदसी तरुतले चेता समुत्कंठते। एकटा नायक और नायिका के प्रसंग छै, ओ कहै छथिन जे देखियौ जे हमर नायक छै ओ नायको वएह छै, यह कौमार हरह सही मतलब वएह बर छै वएह कन्या छै, सयह कौमार हरह सही विवरस्ता एव चित्रक छपा वएह रात्रि छै वएह समय छै ने, ते चोन मिलित मालती सुरभय पौहा परम मानला वएह मालती के सुगंधित कदम्बक जे छै से हवा बहि रहल है, साथ ही बात हमहूँ वएह छी। लेकिन वो सब भेलाके बावजूदो जे छै से अखुनका समयमे मोनक एकटा गति जे छै से दोसर तरफ भऽ रहल है, मतलब अविष्कारके पक्षके तरफ हुनका जे छै आकर्षित कऽ रहल छै। ई चीज जे ओतऽ कहि रहल छथिन ओ कहलखिन जे देखियौ एहिठाम कोनो अलंकार नहि छै, अलंकार नहि छै ताहिके बाद ओ काव्य छै। ओहिठाम तात्पर्य कहलखिन जे नहि एहिठाम जे ओकरो खंडन ओहिठाम करैत करैत जे छै से कहै छथिन विश्वनाथ जे अहाँ जे कहै छियै तऽ अलंकार नहि छै, एतऽ तऽ अहाँके विभावना विशेषोक्ति दुनू अलंकार छै। मतलब हेतु रहते आ प्रयोजन के अभाव छै, हेतु रहते आ फल के उत्पत्ति नहीं भऽ रहल छै। सति हेतु फलाभावे विशेषोक्ति, हेतु रहला पर यदि फल नहीं भऽ रहल छै तब ओ विशेषोक्ति भऽ जेतै। आ एकरे उल्टा दियौ जे फल छै लेकिन हेतु नहीं छै तऽ ओ अहाँके विभावना अलंकार भऽ जेतै। भाई पुरनके सब किछु छै लेकिन अविष्कार के इच्छा यदि उत्पन्न भऽ रहल छै तऽ हेतु नहीं रहला के बाद फल के उत्पत्ति भऽ रहल छै तऽ विशेषोक्ति भऽ गेलै, नहीं बुझलियै। आ एकरे यदि उल्टा कऽ के देखबै तऽ एहिठाम विभावना सेहो भऽ जेतै, तऽ विभावना विशेषोक्ति अलंकार के जे छै एहिठाम से खींच कऽ निकालि दै छै। तऽ कहलखिन जे देखियौ उल्टा अलंकार विधेयक तात्पर्य एहिठाम जे छै से छै, एहि तरहे जे छै से एहिठाम ओकरा परिभाषित कऽ दै छै। काव्य के परिभाषा में जे छै से आगू बढ़ला पंडित एहिठाम दूटा पक्ष छै काव्यक परिभाषा, क्योंकि विषय एहन छै जे काव्य शास्त्रीय संदर्भ में मैथिली काव्य शास्त्रीय पर यदि अलग अलग ढंग से विषय की चर्चा कयल जाए, एक एक पक्ष काव्य पर यदि चर्चा हुए तो 2 घंटा 3 घंटा कम से कम काव्य की छै एहि पर जे छै से चर्चा होइतै तहन ओकरा पूरा कयल जेतै। काव्य शास्त्र के तो बहुत विषय है, काव्य शास्त्र में अहाँके काव्य लक्षण है, काव्य के परिभाषा है, काव्य के प्रयोजन है, हेतु है, ओहिके बाद जे छै काव्य के लक्षण में फिर अहाँके उत्तम मध्यम अधम काव्य है, फिर अहाँके जे छै शब्द शक्ति है, अभिधा लक्षणा व्यंजना है, अभिधा लक्षणा में जे छै से फिर अलग से बढ़ते लक्षणा के अलग भेद बनते, व्यंजना के अलग भेद बनते, फिर दोष प्रकरण हेतै, हेतु प्रकरण हेतै, ध्वनि हेतै, ध्वनि के भेद भेटतै। एहि क्रम में आगू बढ़े बाद में जाके छोट छोट विषय है जे रस छंद अलंकार ये सब पर जे छै सेहो अहाँके रस तऽ परम विषय है, छंद अलंकार पर सेहो चर्चा होतै। हरेक टॉपिक पर जे छै से अलग अलग व्याख्यान जखन हेतै कम से कम घंटा 2 घंटा के तहन कने कने विषय पर जे छै समेटल छै। चूँकि एकरा समेकित करके समेटनाइ छै एकटा पैघ हमरा लेल जे छै से चैलेंज, तथापि जे महत्वपूर्ण बात छै ओकरा हम जे छै से करबै कने कोशिश करबै ओ बात हम अपना बुद्धि से जे छै से जतेक हमरा मति अछि ओकरा हम प्रतिपादित करी, अपने सबके समझामे पहुँचा। पंडित राज जगन्नाथ अलग लक्षण पक्ष एहिठाम दूटा छै जे शब्द और अर्थ के काव्य के है कि शब्दे मात्र के काव्य, ई दुनू पक्ष जे छै से बहुत और एहिठाम जे छै पंडित राज जगन्नाथ के जे छै से अलग भऽ जाइ छै। ई कहलखिन अहाँके जे कर दोषो शब्दार्थो शब्दावलन कृति पुनः शब्दार्थो कहलखिन, भामर्शो शब्दार्थो कहलखिन और शब्द कहलखिन सो शब्दार्थो कहलखिन, मतलब शब्द और अर्थ दुनू के जे छै से मंजिल सन्निवेश जे छै जे रसोत्पादक में समर्थ हुआ ओकरा काव्य कहबै। लेकिन पंडित राज जगन्नाथ आबि कऽ जे छै से की कहलखिन, पंडित राज जगन्नाथ के काव्य लक्षण रमणीयार्थम प्रतिपादक शब्द, वो सीधा कहलखिन शब्द, लेकिन रमणीय ओकरा अर्थ के जे छै ओकर विशेषण बना दे। एकटा पक्ष जे छै
हमरा सब जते जखन पढ़लहुँ तऽ हमरा सबके इएह कहल गेल जे रमणीयार्थक प्रतिपादक पवित्र जगन्नाथ के जे लक्षण छनि वएह टा केवल जे छै से अहाँके शब्द के प्रतिपादन करै छै, बाकी सब जे छै से अहाँके की करै छै शब्दार्थ के करै छै। एहिठाम हम अहाँके मैथिली से जोड़ै के प्रयास मैथिली में एकटा भेलै था अहाँके कविशेखर बद्रीनाथ, हमसब सब हुनका विषयमे सुनने छी। कविशेखर बद्रीनाथ झा जे छै ओहिठाम कने चिंतन केलखिन है जे देखियौ 4टा लक्षण जे छै से अहाँके शब्द प्रधान लक्षण, ओहिमे हिनकर जे छै से सेहो रखलखिन। विश्वनाथ के कहलखिन जे इहो जे वाक्यम रसात्मकम काव्यम है, इहो वाक्य से तात्पर्य उठान जे छै से शब्दवाची उठान अहाँके इहो अहाँके शब्द प्रधान काव्य के लक्षण। पीयूष वर्ष जयदेव के जो लक्षण है निर्दोषा लक्षण की शरीर गुणभूषणा सालंकार रसानेक वृत्तिर वाक काव्य शब्द भाग ई हुनकर लक्षण। अयो ठाम कहलखिन जे निर्दोष हुआ, निर्दोष लक्षण से युक्त हुआ, रीत से युक्त हुआ, गुण सहित हुआ, अलंकार से जे से युक्त हुआ और रस आदि से जे से रसादि के स्फोटन में या रसादि के प्रादुर्भाव में समर्थ हुआ। एहन जे वाक वाक मतलब शब्द वो जे से काव्य नाम वो काव्य नाम से जे से गाना फिर जगन्नाथ के लक्षण है तो मतलब ये 4टा अभी पुराण के लक्षण शरीरम तावत विस्तार व्यवच्छिन्ना पदावली गंडी सुन यावत विस्तार व्यवच्छिन्ना पदावली वा काव्यम ई जे छै से काव्य के 4टा 5टा लक्षण के दर्शालित ई हमरा नव बात जे मैथिली के जे छै से काव्य शास्त्रीय चिंतन में जे भेटल जे हमरा नहीं बुझल छला भ सके और विद्वान सबके बुझल हेतन क्योंकि हम पहले स्पष्ट केने छी जे हम साहित्यक मूल विद्यार्थी छी और नहीं मैथिली साहित्यक जे से पूर्ण अध्येता छी। तै दृष्टि हमरा जे नव बात एखन कविशेखर भेटलै से बात हम एखन ई बात जे छै से एखन अहाँके बुझक चाहिए शब्द काव्यम के विषय में कविशेखर बद्रीनाथ झा के 4-5टा जे लक्षण विशेष रूप से जे हम सब काव्य के विषय में जहन कहलहुँ तो काव्य के जे से प्रयोजन की हेबाक चाही ओहि में हम सब जे यस्य अर्थ ई जे प्रसिद्ध है यस्य अर्थ व्यवहार विदेश वितरक सत्य सद्य प्रवृत्ति कांता संबित तयोपदेश तो कांता संबित तयोपदेश विजय जैसे व्यावहारिक पक्ष बहुत नहीं प्रयोग और पारमार्थिक दृष्टि से देखबे तो रसस्फुटन जे छै रसास्वाद जे छै वह अहाँके प्रमुख प्रयोजन छै। यश तऽ भेटते छनि अर्थ के लिए सेहो काव्य के रचना कयल जाइ छै अर्थक कृते व्यवहार विधि व्यवहार के जानकारी सेहो काव्य सँ होइ छै। काव्य पढ़ला से जे छै से तखने ने हम कहै छियै राम आदिवत प्रवर्तव्यम न रावण आदिवत राम के समान आचरण करक चाही रावण के समान आचरण नहीं करक चाही। बोध हमरा कतऽ से होइ जहन हम रामायण पढ़ै छियै तखने ने या कोनो ग्रंथ तत्कालीन समाज के विषय में साहित्य छै वह हमरा सबके वह काव्य जे छै से आँखि खोलैया व्यवहार विधि शिवेतरक क्षति शिवेतरक क्षति एहिठाम जे छै से कनि किछु बुझल शिव मतलब होइ छै कल्याण शुभ ओहिसँ इतर की होइए अशुभ या अकल्याण के क्षति के लेल नाश करऽ के लेल अशुभ या अकल्याण के नाश करऽ के लेल जे छै सेहो काव्यक लेखन या अथी करक चाहिए अहाँके अध्ययन करक चाहिए से कोना होतै। पंडित जी कहला जे दुर्गा पाठ करा लिअ ग्रह दुर्गा पाठ की दुर्गा सप्तशती की छै काव्य न छै हनुमान चालीसा की छै सुंदरकांड की छै ई सब अहाँके जे छै काव्य छै। मतलब ओ मयूर कवि के जे छै से सूर्य शतक लिखलखिन हैं ओ सबटा हुनका पुष्ट भऽ गेल रहनि ओहिमे जे छै से अहाँके हुनका निवारण के लेल जे छै से गंगा के तट पर अपन अथी भऽ गेला गंगा को ओहिठाम लिखला एहि तरह जे छै से काव्य लिखला से जे छै से अकल्याण के अशुभ के क्षति सेहो होइ छै। शिवेतरक क्षति जे छै से अहाँके एहि पद के होइत शिवेतरक क्षति फिर सत्य पर निवृत्ति के तात्पर्य छै ब्रह्मानंद सहोदर रसास्वा वो सत्य हुए अर्थात एहि तरह जे छै से हमरा सबके आनंद के अनुभूति हुआ ताहि लेल जे छै एकरा प्रमुख प्रयोजन और कांता सम्मित तयोपदेश छै कांता सम्मित तयोपदेश युजे कांता सम्मित उपदेश से युक्त होय के लेल जे सो अभी कांता सम्मित उपदेश की छी अपने विशिष्ट विद्वान छै हमरा सबके तो सबके विषय सब हम केवल ओकरा पुनरावृत्ति कऽ रहल छी
कि जे किछु छात्र सब छै जे साहित्य पढ़ै हुनको विषय सब बुझाना चाही, जे किछु नव बच्चा सब छै हुनका लेल खाली ई सब कांता सब पत्नी कही कांता का पत्नी से हो, तो कांता या पत्नी के बात जे होइ छै से पति के लेल सबसे बेसी अहाँ के प्रभावी होइ छै। दुनिया में अहाँ के कियो कह दिया अहाँ वो काज करी या नहीं करी, लेकिन यदि पत्नी चाहे कि नहीं काज करबाक छै तो अहाँ के करिए पड़त। ओ उपदेश जे छै से होइते छै, मिथिला में कहलो जाइ छै बियाह भेला पर आब आबि गेलखिन आब गुरु आइन कान फुकथिन तऽ अपने जे छै से सब हेतै, ई चीज छै ओ सब सिद्ध छै। ई परंपरा मतलब ई जतेक अपन सबके कहावत मैथिली के मिथिला के कहावत सब छै ओ कतौ न कतौ शास्त्रीयता सँ निश्चित छै, शास्त्र सिद्ध छै, वएह कामता सँ प्रयोग होइ छै। हमरा सबके देखै छियै जे बाबी सब जहन छलखिन हेँ ओहि समय में एतेक निर्भोग रूप से जे छै से पति पत्नी के बीच में जे छै से वार्ता या एतेक अथी नहीं होइ छलैए, नहीं वो पत्नियों जे छै से पति के एतेक अथी से नहीं कहि सकै छलखिन हेँ नहीं हमरा ई काज करबाक छै। ओहि समय में केना कहल जाइ छै, कहै छलिन हेँ जे पहिले बाबा एलखिन भोजन करे, सब किछु कऽ के एलखिन भोजन करे ला एलखिन, यदि किछु काज करेबाक रहै छलनि हेँ नीक निकुत भोजन बनायल गेल, हुनका जे छै बैसा देल गेल, ओ अहाँके जे छै बैसला, हम पीढ़ी भेलै अपन जे भोजन परसि देलखिन, अगर भोजन परसि देलखिन दू चारि पर खेला तहन जे छै से सुनै छियै यौ कहलहुँ जे फल्लाँ ठाम की काज छै से करबाक छै या फल्लाँ चीज अनबाक छै, आब ओ नीक निकुत भोजन हुनका नहि बनाए छोड़ल जाए, एहि तरहे जे छै से सेहो काज जे छै से कराए, ओहो एक तरहक उपदेशक प्रकार छै। आई के डेट में छै जे नहीं करियो पड़त अहाँके, बहुत स्तर तक ई छै जे समाजक परिवर्तन भेलै, वैचारिक जे छै से बहुत ज़्यादा की कहबै ओकरा ह्रास कहबै कि विकास कहबै से हम सब अपना आप पर छोड़ दिए चिंतन करिए, वो परिवर्तन जे छै से समाज में अहाँके आगू बढ़ल के चीज के आइयो लेकिन कांता समय तो जे छै से करिए तो ओकर दुष्परिणाम सुपरिणाम दुनू छै, दुष्परिणामो हमरा अहाँके सोझाए सुपरिणाम सेहो, ई बात जे छै से काव्य के सेहो जे छै से कहल गेलै जे भऽ सकैए काव्यक प्रयोजन भेलै। ओहिके बाद काव्य के हेतु भेलै, काव्य के हेतु में भेलै जे सत्य नकुलताभ्यास लोक शास्त्र काव्यात् यदेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास ई हेतु सब भऽ गेल। एहिठाम जे छै कहलखिन जे शक्ति शक्ति कवित्व बीज रूपा, कवित्व के जे बीज रूप छै ओ जाबे तक नहीं हेतै ताबे तक केओ कवि नहीं बनि सकैए, ओ यदि छै ओ मैक्सिमम लोग में जे छै रहै छै, ओ बीज अहाँके प्रस्फुटित नहीं भऽ पबैए तऽ अहाँ कवि नहीं भऽ पबै छी, ई अलग पक्ष छै। लेकिन मनुष्य के अंदर जे छै कवित्व बीज रूप की शक्ति जे छै से कम या बेसी मात्रा में रहै छै, शक्ति कवित्व बीज रूप निपुणता जे छै से ओहिमे काव्य के रचना में काव्य के नियम आदि में जे छै से अहाँके ज्ञान भेनाइ सब अहाँके निपुणता। फिर शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्यात् यदेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास अभ्यास, ये सब चीज जे छै से अभ्यास जे छै से अहाँके रहतै केना हेबाक चाही, लोक के देख कऽ लोक में जे चीज चलै छै ओहिसँ अहाँके अभ्यास के अथी भऽ सकैए, शास्त्र जे छै तकरा पढ़लासँ अहाँके अभ्यास भऽ सकैए। काव्य जतेक छै ओ पहिलका लेखक महाकवि सबके काव्य हुनका सबके अध्ययन केलासँ पढ़लासँ जे छै से अभ्यास भऽ सकैए, हुनका ओ तीनू चीज जहन अहाँके हेतै तऽ काव्यक शिक्षाभ्यास हेतु सब ई जे छै से हेतु छै। आब भेलै जे अहाँ तऽ एखन कहलियै तीनटा चीज आ हेतु में एके वचन रखि देलियै, सामान्य रूप से छै जे एकटा चीज हेतै तऽ एक वचन, दूटा चीज हेतै तऽ दुई वचन, और तीनटा चीज छै जे दू से बेसी भेलै तऽ बहुवचन हेबाक चाही, तऽ हेतु सबके बहुवचन हेतव हेबाक चाही। हेतु क्या कहि देलियै हम, इति हेतवश कहि दियै, कहते जे नहीं एहिठाम जे छै हेतु एहि दुआरे कहलियै जे ई तीनू अलग अलग हेतु नहीं छै, एहिठाम अहाँके हेतु ई तीनू मिलकर छै, अहाँ जे चाहबै जे कोनो एकटा चीज नहीं रहत अहाँ कवि भऽ जायब से संभव नहीं, अहाँके तीनू चीज यदि सम्मिलित रूप में रहत अहाँके तखने अहाँ कवि भऽ सकै छी, ई बात छै। मतलब एकरा ई बुझि सकै छियै जे जेना एकटा घैला के निर्माण कुम्हार करै छै, ओकरा डंडा जे होइ छै चक चाक चलबै वाला सेहो चाही, चाक सेहो चाही, आ ओकरा किछु बनबै वाला एगो चीबर कहै छै ओहो चाही अहाँके, तीनू चीज जाबत नहीं रहतै ओ घैला के निर्माण नहीं कार्य तऽ हेबे करतै अहाँके निमित्त कारक के रूप में, उपादान कारक के रूप में, वो सब रहबे करतै।
लेकिन ये तीनों चीज नहीं रहते तो महिला के निर्माण नहीं कर सकते। तहिना एकरा दंड चक्र चीवरण न्याय कहल जे दंड चक्र चीवरण न्याय से जे छै से अहाँ के एकरा हेतुता छै। मतलब अहाँ एखन काव्य करे के लेल ई तीनों मिल के हेतु। दोसर न्याय एकटा कहलखिन तृणावली न्याय, जेना आगि के लेल जे छै आगि जरबक हुए अहाँ के तो घास फूस सेहो चाही, पहले ओहू में आगि लगा सकै छी, अरणी मंथन से सेहो आगि लगा सकै छी, मणि जे होइ छै सूर्यकांता मणि ओहू से आगि उत्पन्न भ जाइ छै। ई सब अलग अलग कारण छै, लेकिन एकरा जे छै से अहाँ चाहबै जे अलग अलग कारण के रूप में तो नहीं लऽ सकै छी। देखियौ एहियो ठाम हम अहाँके मैथिली काव्य साहित्य से जोड़ब। एहिठाम फेर कवि शेखर बद्रीनाथ के झा के एकटा जे छै से नवका न्याय की कल्पना के स्थूल काष्ठोद्धरण न्याय कहलखिन जे स्थूल काष्ठोद्धरण न्याय एकटा बड़का मोटा एकटा लकड़ी छै, ओहिमे एक गोटा चाहते जे ओकरा उठा लै छै तो संभव नहीं, दूगो गोटा उठते नहीं, जहन 10 गोटा या 15-20 गोटा मिल के एक संगे जहन उठते तखने वो लकड़ी जे छै ओहो जे छै से न्याय एठाम अहाँ लगा सकै छी जे दंड चक्र चीवरण न्याय के जगह पर स्थूल काष्ठोद्धरण न्याय जे छै से कऽ के ओहि से एठाम जे छै से एकर हेतुता सिद्ध। मतलब कवित्व बीज रूप शक्ति जे छै, निपुणता जे छै, लोक शास्त्र काव्यादरचना जे अभ्यास छै, ई तीनों के जे छै से अहाँके ई अहाँके जे छै से काव्य शास्त्री संदर्भ में मैथिली के एकटा विशिष्ट चिंतन कवि शेखर बद्रीनाथ झा के हुनकर जे मैथिली काव्य दीपिका या पुस्तक के किताब छै हुनकर मैथिली में लिखल छै, जकर संपादन पंडित रघुनाथ झा के जे छै हाँ मैथिली काव्य विवेक ओ जे छै से अपने सब पढ़बै ओहि में अपने बात देखब। बहुत बढ़िया चिंतन सूक्ष्म चिंतन संस्कृतक बहुत बड़का विद्वान छलखिन शेखर बद्रीनाथ झा। हम पहले कहलहुँ जे काव्य शास्त्र के बात करबै तो बिना संस्कृते अहाँके जे छै से कार्य नहि। संस्कृत कोनो एहन विषय नहीं छै जकरा मतलब अहाँ कहबै जे मैथिली से अलग छै। भारतक संविधान की छै? भारतक संविधान जे बनलै तो बहुत जगह से जे छै से संवैधानिक तत्व लेल गेलै आनो देश से, तहन जे छै से एठाम एकटा नवका संविधान के जे छै निर्माण बहुत चीज आनो देश से लेल गेल छै, बहुत चीज अपनो चिंतन से कयल गेल छै। तहिना मैथिली काव्य शास्त्र में यदि संस्कृतक तत्व सब लेल गेल छै एकर मतलब संस्कृत मैथिली में अपन काव्य शास्त्र में से नहीं कहि सकै। मैथिली में यदि ओकर चिंतन कऽ के किछु बात करके काव्य शास्त्र के स्थापना कयल गेल छै हम कहि सकै छी जे मैथिली में काव्य शास्त्र छै। हाँ मैथिली छोड़ू कोनो भी भाषा के काव्य शास्त्र भारतक भाषा के खास कर लऽ लिअ तो संस्कृतक जे छै से अनुकरण या ओकर चीज उठे नहीं है, लेकिन सबके अपन प्रतिपादन छै। हमरा सबके लेल मैथिली में काव्य शास्त्र से तात्पर्य है यदि हम मैथिली में ओहि सब विषय के स्पष्ट तरीका से प्रतिपादित कऽ दिए जैसे जिनका संस्कृतक एको अक्षर नहीं अबै छनि ओहो यदि बुझि जाए तो यह जे छै से मैथिली में काव्य शास्त्र के जे छै से बहुत बड़का एकटा उपलब्धि है। ई पक्ष पहिल पक्ष छै। दोसर पक्ष जे छै से कनेक ओकरा और आगू बढ़ेबै, मिथिला के हित के चिंतन सोचबै, मैथिली के हित के चिंतन यदि हम ओहिठाम सोचबै तो हमरा सब यदि ओकरा मिथिलाक्षर में पढ़ऽ लागी किताब काव्य शास्त्र या अन्य कोनो जे कोनो किताब हमसब पढ़ै छी मतलब मिथिला क्षेत्र में पढ़े वाला किताब मात्र यदि मिथिलाक्षर में छपऽ लगे हम सब मिथिलाक्षर में पढ़ऽ लागी तो मिथिलाक्षर के सेहो उद्धार भऽ जेतै आ संगे मिथिलाक्षर के क्षेत्र में एकटा जे छै रोजगारक सृजन सेहो भऽ। एकर उदाहरण एकर आदर्श के रूप में हम सब बंगला भाषी और उड़िया भाषी के लऽ सकै छी। बांग्ला भाषी या उड़िया भाषी अधिकतर हम कहि रहल छी प्रायः जे छै हुनकर सबके किताब अहाँ यदि अहाँ देखबै बगल में पढ़ि रहल छथि या तो बांग्ला में रहै छनि या उड़िया में तो किताब अहाँ के विज्ञानों के पढ़ता या संस्कृतों के पढ़ता थोड़ी न रहत। किएक नहीं बात भऽ सकै छै एहि तरह हम सब जे छै काव्य शास्त्रों के मैथिली से जोड़ि के जे छै से मिथिला काव्य शास्त्री संदर्भ में मैथिली के किछु चिंतन कऽ सकै छी। हम सब काव्य हेतु काव्य प्रयोजन ई सब से जे छै से आगू बढ़ि गेल छलहुँ। कवि तऽ एहन होइ छथि जिनका कहल गेल छनि जे ओ एकटा काव्य जे होइ छै से मानस पुत्र के रूप में कविता जे छै से जहिना व्यक्ति के संतति के जे छै से जन्म देवा में जतेक प्रयास या मेहनत या श्रम होइ छै कष्ट अनुभव करऽ पड़ै छै वएह श्रम जे छै से व्यक्ति के काव्य के लिखवा में या काव्यक चिंतन में होइ छै तहन जाके काव्य जे छै तैं ओ कविता के विषय में हुनका लेल कहल जाइ छै जे जयंत जे सुकृतना रसदा कविश्वरा नास्ति येषां सकाये जरा मरण जन्म। ओ कविता के माध्यम से आगू जे छै से जीवित रहै छै।
ओहि काव्य विषय में जे छै से हम सब चिंतन कऽ रहल छी। एकरा विषय में बहुत शास्त्र बात है। काव्य शास्त्र शब्द जे छै से काव्य शास्त्र के हम सब जे छै से काव्य शास्त्र कहै छी, किछु औरो कहै छी विषय। हाँ, साहित्य शास्त्र सेहो कहल जाइ छै। और किनको कोनो विभाग कोनो शब्द बुझल हो। काव्य शास्त्र के विषय में सबसे पहले शास्त्र कहल गेलै अलंकार शास्त्र। अलंकार शास्त्र का सबसे पहिल नाम है। और ओकर जे छै से अहाँ के भामहे से जे छै से ओहिठाम प्रारंभ भऽ गेलै। सब अहाँ के अपन ग्रंथ के नाम जे छै से काव्यालंकार, काव्यालंकार सार संग्रह, काव्यालंकार सूत्र, नहीं काव्यालंकार समुद्भाव, एहन तरह से जे छै वामन उद्भट उद्रट भामा सब जे छै से जतेक लिखला सब अहाँ के इएह ओहिठाम मतलब भेलै जे काव्य जे छै से की होइए अलंकार। अलंकार के अर्थ की भेलै सौंदर्यम अलंकार, मतलब सौंदर्य अनुभूत करवे वाला जे शब्दार्थ विशेष ओकरा विशेषता। ओहिठाम अहाँ के ई भेलै जे चलू खाली अलंकारे का काव्य छै, लेकिन नहीं अलंकारों काव्य छै, लेकिन अलंकार ओहिठाम मुख्य रूप से जे छै से मानल गेलै, तैं ओकरा अलंकार शास्त्र के रूप में। जेना मानि लिअ किछु लोक जा रहल छै, ओहिमे जे छै से किछु छाताधारी सेहो छै। केओ पूछलकै के जा रहल है, छत्ता वाला सब जा रहल छै। बिना छत्तो वाला जा रहल छथिन, लेकिन छत्ता वाला के तो हम सब जे छै सबके बोध करा दिए। तहिना एकरा जे छै से अलंकार शास्त्र सेहो कहि तात्पर्य एठाम छत्र न्याय ओकरा कहल छै। छत्र न्याय के आधार पर हम छै कि काव्य शास्त्र के नाम अलंकार शास्त्र। अलंकार शास्त्र के बाद जे छै से धीरे धीरे एकरा जे छै से काव्य शास्त्र के बीच परिवर्तन भेलै। काव्य शास्त्र कहनाइ शुरू भेलै, काव्यादर्श आदि जे छै से एहिठाम लिखनाइ शुरू भऽ गेलै। काव्य शास्त्र के रूप में जहन ई आगू बढ़लै, ताहिके बाद एकरा साहित्य जे छै से सेहो कहल गेलै। साहित्य में जे छै से मुख्य रूप से अहाँ साहित्य दर्पण आदि ग्रंथ जे छै से देखबै। साहित्य के तात्पर्य की भेलै कि कहलखिन जे शब्द और अर्थ के अन्योनानतिरिक्त वृत्ति समावेश, अन्योनानतिरिक्तत्वम साहित्यम आयो है ना करके पंक्ति कहल। लेकिन शब्द के अनुकूल अर्थ और अर्थ के अनुकूल शब्द, मतलब एको मिसिया ओकरा अर्थ में शब्द के अनुकूलता में कमी नहीं हेबाक चाही। ओहन शब्द के अर्थ ओहन अर्थ के लेल ओहन शब्द ई जे सन्निवेश है तखने जे छै से साहित्य में आ तहन जे छै से एहन शब्दार्थ है ओ सहितयो भाव साहित्यम, सहितयो शब्दार्थयो भाव साहित्यम, तहन ओकरा लेल जे छै साहित्य शब्द के जे छै साहित्य शब्दक जे छै से अहाँके एखन प्रचुर रूप से जे छै से हमसब प्रयोग में तऽ साहित्य भऽ गेलै। साहित्य के बाद अहाँके काव्य शास्त्र पहले भेलै, अलंकार शास्त्र सेहो भेलै। ओहिके बाद एकटा शब्द एकरा लेल और प्रयोग कयल गेलै, क्रियाकल्प एकटा शब्द जे छै से अहाँके क्रियाकल्प एकरा लेल सेहो प्रयोग कयल गेलै। अब क्रियाकल्प शब्द जे छै से अहाँके क्रियाकल्प के विषय में कहल गेलै कि एकटा 64 कला में जे छै से एकटा कला के रूप में कहल गेलै। 64 कला जैसे मतलब कहै छै 64 कला, वो जो वात्स्यायन के 64 का कला छै ओहिमे से एकटा कला जे छै क्रियाकल्प सेहो। एकर प्रयोग जे छै अनुप्रयोग अहाँके वाल्मीकि रामायण में देखल छै एहि शब्द के। ओहिठाम जे छै से ओ किछु लिखने छथिन जे क्रियाकल्प विदश्चैव तथा काव्य विदोजन। जहन लवकुश के काव्य के श्रवण हुआ लगलै, लवकुश के जे कथा छै से तऽ सब बुझल है। वो आबि कऽ जहन रामक दरबार में ओ अपन कथा जे छै रामायण के कहऽ लगलखिन, ओहिठाम जे छै से सबके बजायल गेलै, बहुत लोग के बजायल गेलै सुनऽ के लेल। ओहिमे से 2 गोटा के और बजायल गेलै, ओहिमे क्रियाकल्प विदश्चैव तथा काव्य विदोजन। एगो क्रियाकल्प के जानकार के आ एगो काव्य के जानकार, हिनका दुनू के बजायल गेलै। कहलखिन ई दुनू भेला के कहलखिन जे क्रियाकल्प आ काव्यविद में यह फर्क छलै है कि काव्यविद भेला जे केवल काव्य के रस के ग्रहण करे में समर्थ, जे सहृदय सब जेना काव्य श्रोता सब होइ छै, कवि सम्मेलन होइ छै तऽ कविता सुनै लए गेला, ओ भेला काव्यविद। जे जिनका रसास्वादन भऽ जाइ छै ओ काव्यविद भेला। लेकिन क्रियाकल्पविद के भेला कहलखिन जे काव्य क्रियाकल्पविद ओहन भेला जे काव्य के तऽ रसास्वादन कइए सकै छै, लेकिन काव्य सौंदर्य के जे परीक्षण करबा में समर्थ।
तो काव्य सौंदर्य के परीक्षण करवा में समर्थ व्यक्ति भेला उनका क्रियाकल्प मिले। क्रियाकल्प जे छै से एकटा शब्द अलंकार शास्त्र व्याकरण शास्त्र के विषय में जे छै से उठान प्रयोग भेल छै। हमरा लग समय कतेक अछि आनंद जी? आनंद समय कतेक अछि? अहाँ कहियौ। ई जे छै से अहाँ छै एकर बीज अहाँ के पहले से वेदे से हमरा सबके भेटैत रहल अछि। काव्य शास्त्र के बीज जे छै काव्यक बीज पर हम सब वेदों के जे छै से एकटा काव्य के रूप में मानै छी। ओकरो जे छै से कहल जाइ छै जे देवस्य पश्य काव्येदम न ममार न जीयति। देवता के एहन काव्य छै जे ने कहियो मरै छै और ने कहियो एकर जे छै से वृद्ध होइ छै जीयति। मतलब वेद तो हमरा सबके दुनू पक्ष छै, लेकिन हम सब सनातन परंपरा में मानै छै अपौरुषेय मानै छै। यस्य निश्वसितम वेदा, जय ईश्वर के निश्वास से निकलल वेद छै, शब्द राशि छै, ओकरा जे छै ऋषि मुनि सब जे छै अपन तपस्या के क्रम में देखलखिन और जय शब्द के देख के ओ ग्रहण केलखिन, ओकरा संकलित कऽ के देलखिन, ओकर ओ ऋषि भेला। ताहि दुआरे हम सब की कहै छै गायत्री मंत्र के ऋषि छै विश्वामित्र ऋषि। कहै ना विश्वामित्र ऋषि क्या भेला? विश्वामित्र अपन जे छै से तपस्या के माध्यम से ओहि मंत्र के देखलखिन, दृष्टा भेलखिन। स्रष्टा नहीं छै वेद मंत्र के, दृष्टा कहल जाइ छै। एहि वेद मंत्र के दृष्टा फला ऋषि छै। तैं जे छै हमरा एहिठाम जे छै शतपथ ब्राह्मण के यजुर्वेद के दृष्टा याज्ञवल्क्य के मानल जाइ छै। एहि सब विषय में जे छै हम सब एकदम निर्भ्रांत छी। तैं कहलखिन जे देवस्य पश्य काव्येदम न ममार न जीयति। निरुक्त में सेहो जे छै से अहाँ के बहुत उदाहरण अबै छै काव्य के विषय में। तत्व पश्चिम ददर्श वाचम तत्व सर्वत्र सुमत्य नाम उदोत तस्मै तन्मम विशेषरे जाय पत्य उक्ति सुभाषा। एठाम उपमा के जे छै बड़ा नीक उदाहरण दऽ के स्पष्ट करै छथिन। ओहि के बाद द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वस्व जाते दैवरन्ना विपलम स्वादत्ति अनस्मरण नमिरो अविचाक्षिति। ई जे अहाँ के वेदांतक वाक्य छै ई बड़ा प्रसिद्ध छै। और काव्य शास्त्रीय विवेचन एठाम यदि देखबै ई तो छै ईश्वर और जीव के विषय में, लेकिन जे काव्य शास्त्रीय तत्व एठाम जे देखबै रूप का अलंकार आदि जे छै से एठाम बहुत स्फुट रूप में तात्पर्य छै कि जीव और ईश्वर से संबंधित द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वस्व जाते। दूटा जे छै सुंदर पर्व वाला सुंदर पैंख वाला पक्षी जे छै एकरा एकटा के मानि लियौ ईश्वर, एकटा के मानि लियौ जीव। समानम वृक्षम परिस्वस्व जाते, दुनू मित्र छै आ दुनू जे छै से एकेटा वृक्ष पर जे छै से बैसल छै। मतलब संसार रूपी जे वृक्ष छै ओकर जे फल आदि भोगे वाला छै ओहि संसार रूपी वृक्ष पर दुनू मानि लिअ जे छै से बैसल छै। लेकिन तैयो अन्य फलम स्वादत्ति, ओहिमे से एकटा जे जीव रूपी छै पक्षी ओ सुंदर सुंदर फल सब खा रहल छै वृक्ष के, मतलब सांसारिक भोग कर रहल छै। अनस्मरण नमिरो अविचाक्षिति, लेकिन दोसर जे छै से ओ खाओ नहीं रहल छै आ प्रसन्न भऽ रहल छै एकदम। मतलब ईश्वर जे छै अहाँ के ओ एहन छै जे बिना फल भोगने के बाद देख रहल छै तैयो ओकर जे छै से अपन ईश्वरत्व रूपी चमत्कार चमक जे छै से बनल छै। जीव जे छै से फल भोग रहल छै। ई रूपक जे छै से एहिठाम देखा कऽ ओहिठाम काव्य के प्रसंग में ओहिठाम देखल गेल छै। आब एहिसँ आगू जहन हमसब बढ़ै छी, हमसब बात केबे केलहुँ हैं जे छठा संप्रदाय छै, कनेक चर्चा जे छै से करैत करैत आगू बढ़ि जब तक भऽ जेतै नहीं हेतै तऽ फेर अगिला बेर पोथीघर आ ई रखता अगिला पक्ष के जे छै भाग दू कऽ देल जेतै काव्य शास्त्री ऊपर। अलंकार संप्रदाय जे छै से अहाँ के शुरुआती संप्रदाय, ई अलंकार पक्ष अलंकारवादी भेलखिन। महामय से शुरुआत छै, महामह रुद्रट और उद्भट के बेर बेर हम नाम लऽ रहल छियै। ई अहाँ के जे छै से कहलखिन जे बिना अलंकार के काव्य भऽ नहीं सकैए। अलंकारे मानि लिअ जे काव्य के आत्मा छै, कहलखिन अलंकार यदि काव्य के आत्मा छै कहलखिन ठीक छै, बिना अलंकार के काव्य नहीं भऽ सकै छै। एक गोटा लिखलखिन ओहिठाम अहाँ के चंद्रालोक में लिखै छथिन जे अंगी करोति या शास्त्रम शब्दार्थम अनलंकृते असो न मन्यते कस्मात् अनुष्णम अनलंकृते। मतलब जे व्यक्ति दुनू ठाम अलंकृति पद के प्रयोग छै, अर्थ में भेद छै। अहाँ कहलखिन जे व्यक्ति ई कहै छथिन जे काव्य जे होइ छै से एहन शब्दार्थ होइए जाहिमे अलंकार नहियो रहतै तऽ काव्य कहबै अलंकृति शब्दार्थो काव्यम, हुनका इहो मानि लेबाक चाही जे बिना उष्णता के आगि सेहो होइ छै। मतलब
ई बिना अलंकार के काव्य मानव ओहने भेल जेना कहबै जे आगि में जे छै से दहकता नहि छै। तैं ई मतलब नहीं कह सकै छी जे बिना अलंकार के जे छै से काव्य होइते। क्या कहल गेल छै काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते। काव्य के जे शोभाकारी धर्म होइए बहुत बात जे छै से इसमें कहल गेल छै, ओकरा जे छै से सभक अलग अलग छै। दोसर बात छै अहाँके जे एकटा हिंदी में कतौ हम पढ़ने रहिए जे यद्यपि सुजाति सुलक्षणा सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण विनन विराजई कविता बनिता में। कतबो सुंदर कतबो किछु होइ छै अहाँके, लेकिन आभूषण पढ़ला पर एकटा अलग आभूषण पहिरला के बाद एकटा अलग शोभा जे छै से भऽ जाइ छै। तऽ ओ अलग पक्ष छै। पौराणिक उदाहरण में देखियौ कहलखिन वासो वासः प्रधानम खलु योग्यताया वासो विहीनम विदहाति लक्ष्मी पीताम्बरम वीक्ष ददौ तनुजाम दिगंबरम वीक्ष विषम समुद्र। भगवान विष्णु के लक्ष्मी भेटलखिन आ शंकर जी के जे छै से जहर पकड़ा देल। पर की कारण रहलै? अभी कवि के कल्पना छै कहलखिन जे वस्त्रो आदि परिधानो जे छै से योग्यता के कारण होइ छै। आइ के योग में कहै छै ना अविद्यो वा सविद्यो वा घटा टूटो भयंकर, ओहिठाम ओकरा दोसर अर्थ में कहलखिन जे वस्त्र जे छै सेहो योग्यता के एकटा कारण छै। वासः प्राणम खल योग्यताय वासो विहीनम विदहाति लक्ष्मी। यदि अहाँ नीक वस्त्र आदि या उचित वस्त्र आदि नहीं धारण करै छी तऽ अहाँके लक्ष्मी छोड़ि दै छै, अहाँके घर पर लक्ष्मी पड़ा जाइ छै। केना? कहलखिन पीताम्बरम वीक्ष ददौ तनुजाम। समुद्र मंथन जहन भेलै तऽ लक्ष्मी वही से निकलथिन आ ओ विषहारा सेहो वही से निकल। तो पीताम्बर भगवान के देखल विष्णु के तऽ हुनका जे छै से लक्ष्मी पकड़ा देलखिन, लक्ष्मी दऽ देलखिन, जो हिनका लऽ जाउ आ हिनका देखलखिन जे ई घंटे अपन जे छै से दिगंबर भगवान छथि हिनका जे जाउ जहर बता बारह आदमी छै नहीं दिगंबरम वीक्ष विषम समुद्र समुद्र हुनका जे छै से जहर दऽ देलखिन। ई एकटा अलग पक्ष छै जे धार्मिक पक्ष में हमसब चिंतन ओकरा करै छियै, लेकिन काव्य तऽ काव्य छै ना। कविये के ई धर्म छै तो मानि लिअ ककरो जे छै से किछु कऽ सकैए। कहल जाइ छै जे कविये एहन छलाह जे राम के राम नायक बना लेलखिन रावण के, हैं ओकरा जे छै से की कहबै ओकरा अरे खलनायक बना देलखिन। कवि के शक्ति में जे छै अलग तरह सृष्टि होइ छै जकरा जे छै से ओहिठाम कहने छथिन नियत कृत नियम रहिताम रारैक मय अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मिति मादरति भारती कबीर जय। कवे भारती जय, कवि के भारती जे काव्य छै ओकर जय जयकार होइ छै। अगर केहन नियत कृत नियम रहिता, ई कवि के सृष्टि आ ब्रह्मा के सृष्टि में बड़ अंतर छै। ब्रह्मा के सृष्टि जे छै वो सब नियम से युक्त छै, लेकिन कवि के सृष्टि में कोनो योगा हेतै जे नायिका के कपोले के हम कमल के रूप में वर्णित करिए तो ओकरे कपोले के कमल बना नियत कृत नियम रहिता। लादैक मयिन ओ सृष्टि जे छै ब्रह्मा के सृष्टि में तो अंतर छै। ब्रह्मा के सृष्टि में दुखो होइ छै, लेकिन कवि के सृष्टि में कोनो दुख नहीं होइ छै, खाली सुखेटा होइ छै। कहलिए करुण आदि रस में की होइ छै लोग जे काना लगै छै से तो कहलिए करुणा भक्ति रसे जायते यत् परम सुखम सचेत साम अनुभव प्रमाणम तत्र केवलम। करुणो रस में जे छै से परम सुखे के प्राप्ति होइ छै। वो अहाँ के बुझाया दुख छै, लेकिन जे सहृदय व्यक्ति छथि हुनका पुछियौ हुनकर अनुभूतिये जे छै से ओहिमे प्रमाण छै, ओकरा जे छै से वाणी सब नहीं कहल जा सकै। अनुभूति एहन व्यक्ति वस्तु छै जकरा अभिव्यक्ति नहीं कऽ सकै। काव्य की छै? काव्य जे छै से व्यक्ति के अनुभूति के मंजुल शब्द में अभिव्यंजन के कलिना कार्य है। वो काव्य अहाँ के करुण रस के माध्यम से व्यक्ति के सुखे जे छै से प्राप्त करे। अनुभूति के अभिव्यंजन नहीं भऽ सकै छै शब्दक माध्यम से, अभिव्यक्ति नहीं भऽ सकै छै। जेना रसगुल्ला खेबै मीठ लागत, केओ पुछलक जे रसगुल्ला केहन लगैया, कहबै जे मीठगर लागत। दोसर प्रश्न यदि केओ करलक जे मीठ केहन होइ छै, मीठगर केहन होइ छै, ई अहाँ कतबो लाख चाहिए बुझा नहीं सकै छी। यदि बड़ा रसगुल्ला पहिले के अहाँ के बुझबो ई बात जे छै से अहाँ के सचेत के जे सहृदय व्यक्ति छै हुनकर हृदय में अनुभूतिये प्रमाण छै, वह जे छै विषय के आगू बढ़ा सकै छै। प्रहलाद एक अनन्य परतंत्र ककरो अथी में नहीं छै, अपन स्वतंत्र रूप से
अपन जैसे से सृष्टा है। नवरस रुचिराम देखियो ना ब्रह्मा के सृष्टि में 6 रस होइ छै, कटु अम्ल कसाय पित्त आदि जे 6टा रस होइ छै वएहटा अहाँ के हुनका में होइ छै। लेकिन कवि के सृष्टि में नवरस रुचिराम 9टा रस होइ छै। शांतो विनम्र रस क्या हम तो बादशाह लेके सो दसम समय लिखी है। तब कवि के सृष्टि ब्रह्मों के सृष्टि के जैसे से अतिक्रमण कर जाए छै, मतलब बहुत श्रेष्ठ सृष्टि ई बात जैसे से आगे अपारे काव्य संसारे कवि एकम प्रजापति यथास्मै ओचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। इस काव्य संसार में कवि जैसे से प्रजापति छै, उनका जना मोन हेतन तना काव्य के जैसे से वो रच सकै छै, बना सकै वो चीज जैसे से काव्य छै। ओई में अलंकार के जैसे से अहाँ छोड़ नहीं सकै। रीति के विषय में कहलिए रीति आत्मा काव्य छै, काव्य के लक्षण भ गेल दंडी वामन आदि जैसे पक्ष के समर्थक भेल। रीति आत्मा काव्य श्री वामन के सूत्रे छियै। विशेष उपनात्मा आगू बात के जो में अहाँ के विशिष्ट पद रचना रीति की छै बात के विशिष्ट पद रचना विशिष्ट पद का रचना जे छै वह विशिष्ट पद के द्वारा रचना किया जाए वह रीति। तो विशिष्ट में विशेष है वो की भेल गुण विशेष गुणात्मकता से मंजूरता आदि से युक्त हुआ ई अहाँ के जे छै से ओकर विशेष भेल। ओहि पक्ष के लके आगू बात चललै बहुत गोटा जे छै से अहाँ के आगू बढ़लखिन। रीति के संदर्भ में भेद भेले वैदर्भी गौरी पांचाली आदि जे छै से रीति भेले। समग्र गुणा वैदर्भी है समग्र गुण संयुक्त जे छै से अहाँ के रीति भेले ओकरा वैदर्भी कहल गेलै। वैदर्भी के विषय में जैसे कालिदास के जे छै से बड़का कवि मानल जाइ छै। वैदर्भी प्रसार गुण ई सब जे छै कालिदास के विशिष्ट छै। हुनकर एकटा श्लोक जहन अपने सब विज्ञान शाकुंतलम आदि पढ़बै कने कने जे छै प्रसिद्ध मनोविद्धम शैवले नातिरम्यम मलयमपि हिमांशो और लक्ष्मीं तनोति ये वही मनोज्ञा वलकले नाथ तन्वी गिरि मधुराणाम मंडनम नाकृतिना। सुनबो करबै तो बहुत बात समझ में आए, ताहि दुआरे पाछू गप नहीं करू। ई सब बात एहन छै जे तत्काल कदाचित बुझे में नहीं हो आवे, आगू जाके जहन अहाँ सब पैघ है शास्त्र के पढ़बै अज्ञान शाकुंतलम पढ़बै ई सब बात अहाँ के शाकुंतला शकुंतला के जो वर्णन छै देखियो ठान जे जाना घरातम पुष्पम किसलय मधुनम करोहि अनाविद्धम रत्नम नव मधुनम अखंडम पुण्यानाम फल विचरद्रुप मनभम गजाने भोगकार कम कमी संपस्कार। एक एक का श्लोक के कालिदास कहले सुनना महाकवि नहीं छै, हमर सबके मैथिल छै। मैथिल महाकवि कालिदास छै, इतिहास में बहुत विमर्श छै। अवनीन्द्र बाबू बैसल छथिन, बहुत चर्चा जैसे से कह सकै छै। क्या में जैसे भारतवर्ष में मान्यता छै जे महाकवि कालिदास ओतऽ के छै। लेकिन हमरो सबके एकटा मजबूत पक्ष है कि कालिदास मिथिला के छला। हम सब ओहिठाम जे उच्चैठ कार्यक्रम से करबैतो छी। पिछला बेर जे छै से प्रोफेसर एमपी त्रिपाठी मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जे छै से वो उज्जैन से आयल छलाह। उनका स्पेशली बजायल गेल रहे कालिदास महोत्सव में जे ओ एहि विषय पर जे छै से आबि कऽ चिंतन करै ओ बुझै। कालिदास साहित्य के अखन एक एक गोटा जे छै से विद्वान छथिन, ओहिमे से एकटा जे छै से मिथिला प्रसाद त्रिपाठी। हाँ वो जैसे साहिब का जहाँ एठान से गेला है वो हमारा कहला है जितने प्रमाण के विषय में चिंतन किए हो तुम लोग उसको यदि लिखित रूप से वो कर दो, मुझे नहीं लगता है कि ये कहने में कहीं दिक्कत है कि कालिदास मिथिला के मतलब एकटा जैसे से अन्य दृष्टिया स्वीकारोक्ति हुनकर जैसे से भेल। हमरो एगो आत्मविश्वास है जतेक बात हम सब कहै छी ओकर कने और सूक्ष्मेक्षिकया यह तो पूर्ण नहीं है। और कहीं सूक्ष्म चिंतन के दृष्टि से हम सब बढ़ा दी तो कालिदास जैसे से मिथिला के पूर्ण रूप से स्थापित भ जेता ई जैसे से हम सब मानी। ओई कालिदास के हम पर सबटा जैसे से अहाँ के विषय स्पष्ट रस संप्रदाय के विषय में हम कहबे करै बुझबे करै छियै। रस के जैसे से वाक्य प्रसारण काव्य एकर प्रसिद्ध जैसे से अहाँ के भरत मुनि के सूत्र छनि व्यवहार अनुभाव व्यवचार भाव संयोगात रस निष्पत्ति, ठीक छै ना। ओ अहाँ के जैसे से कनेक्ट पढ़बै तो स्पष्ट भ जाइ छै। उपनिषद में सो रस के वर्णन छै रसो वैसा रस एव आयम लब्ध्वा नंदी भवति। सर के समय में एक केमिस्ट्री में जे छै से
हरित रसायन पर एक भेल रहे यहाँ के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ओहिमे हमरा जे छै से भारतीय प्राचीन वाङ्मय में जे छै से रसायन एहि विषय पर जे छै से बोलय के लेल हम जहाँ में तकलहुँ बहुतो किताब हमरा भेटल संस्कृत में, ओहिमे हम जे छै से हमरा 10 मिनट बोलय के अवसर रहे, हम बजलहुँ ओकरा बहुत सारा रेफरेंस देलियै। हम विश्वास दियबै छी जे अपने सब यदि भारतीय संस्कृति के जे हमर सबके छात्र ग्रंथ सब ओकरा पढ़बै, सब विषय अहाँके प्राचुर्य मात्रा में भेटत, तखनी अहाँके कमी छै। हमरा सबके लेल समस्या है जे संस्कृत जनै छै हुनका विज्ञान अंग्रेजी आदि नहीं अबै छै, जे विज्ञान अंग्रेजी जनै छै हुनका लेल संस्कृत पढ़ब एकटा समस्या भऽ गेल छै। आइ जे भारत सरकार के प्रकल्प छै वो इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन के रूप में बढ़ावा दऽ रहल छै, जे विज्ञान वाला संस्कृतो एक विषय पढ़ि सकै छै, संस्कृत वाला विज्ञानो पढ़ि सकै छै, या इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय ज्ञान परंपरा के भारत सरकार के बात छै, ओहिमे ई सब बात जे छै से थोड़े आगू बढ़तै, हमरा सबके आशा है और चिंतन हेतै। निश्चित रूप से हम सब वो चीज देखबै कि पुरनका जे साहित्य सब ओहिमे हम जे छै से ई सब विषय जे छै से हमरा सबके चिंतन करेंगे। रस के विषय में बहुत बात है, उत्पत्तिवाद अहाँ के भट्ट लोलक के छै, अनुमितिवाद जे छै भट्ट शंकु के छै, नैयायिक छलाह तऽ अनुमिति कहलकै, उत्पत्तिवाद जे मीमांसक छलाह भट्ट लोलक तऽ ओ अहाँ के मीमांसा दर्शन पर जे छै उत्पत्तिवाद कहलखिन। ओहिके बाद भट्ट नायक के जे छै भुक्तिवाद छै, ओ सांख्य दर्शन पर आश्रित छै, ओहि सबके बाद जे छै अहिरथ की बात नाम से जे छै से अभिनव गुप्त के जे छै से ओ शैवाद्वैत दर्शन के जे छै आधार मानि के जे छै से एहि तरह जे छै से रस आदि के वर्णन जे छै हमरा सब मुख्य रूप से काव्य ग्रंथ में से की कहै छै रस छंद अलंकार। रस के विषय में अहाँ के सब प्रकार जतेक अहाँ के मैथिली के लेखक छै, हम अहाँ के बहुत मैथिली के विषय में किछु बात यदि हम अहाँ के कही हमरा लग जे छै से अलंकार दर्पण पंडित सीताराम झा के काव्यशास्त्र से संदर्भित है, चंद्रावरण छन पंडित रामचंद्र मिश्र के, विश्वभूषण नामक ज्ञान छन पंडित विद्यानाथ झा के, काव्य मीमांसा महामहोपाध्याय डॉक्टर गंगानाथ झा के सेहो छै, आ काव्य मीमांसा जे छै श्री राजहरि सिंह के सेहो छै। अलंकार सागर महाव्याकरण पंडित दीनबंधु झा के छन, अलंकार प्रदेश छन प्रोफेसर रमानाथ झा के, अलंकार कमलाकर छन पंडित दामोदर झा के, रस परिचय के डॉक्टर शिवनाथ झा के छन, मैथिली काव्य विवेक कविशेखर पंडित बद्रीनाथ झा के छन, हम चर्चा केले तो मैथिली काव्य शास्त्र डॉक्टर दिनेश झा के छन। ई सब सबटा काव्य के विषय में लिखल ग्रंथ छै, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जे छै ई सब सबटा मैथिली छै। हम अहाँके पहिलो कहलहुँ हैं आधार संस्कृते छै, लेकिन ओकर प्रतिपादन के शैली काव्यो में होइ छै, शब्द अर्थ पहले से छै, हमरा अहाँ ओकरा परोसे के कला जे बढ़िया है अपना ढंग से परोसनाइए तो छै काव्य, वही शब्द अर्थ के वो दूसरो कवि जोड़े छै, वएह शब्द अर्थ के हमहूँ जोड़े छियै तखने काव्य छै। जकरा में मंजुलता रसोत्पादकता ज्यादा होइ छै वो विशेष नीक काव्य भऽ जाइ छै। तहिना आधार संस्कृत चाहे रहे, लेकिन हमरा सब जे छै से ओकरा मैथिलियो में प्रतिपादन कऽ सकै। हाँ एकटा एहिमे नवीन कयल जा सकैए, जतेक लक्षण सब छै ओकरा सबके मैथिली में बात वही तरह कऽ काव्य के लक्षण छै ओकरा मैथिली में कयल जाय। ई बात हमरा कनेक बुझायल दिनेश झा के जब हम देखलियै हैं ओ जतेक अहाँके विधा बुला व्यंजना के उदाहरण देलखिन हैं संयोग योगाचार्य के, सब हमरा मैथिली के उदाहरण देलखिन हैं, ओहो एकटा पक्ष छै, ओनहो कऽ के जे छै से हम ओकरा बढ़ा सकै छी। बहुत सारा उदाहरण जे हम अहाँके पहिलेहो कहलहुँ हैं जे देने छथिन, कए ठाम जे छै से मैथिली के अनुवाद जे छै से ओहिना कऽ देथिन जे बात हम कहि रहल छी। एहि तरह जे छै से मैथिली के जे छै से पोषण काव्यशास्त्र में मैथिली के मैथिली भाषा में संस्कृतों के विद्वान और मैथिलियों के विद्वान सब जे छै से अहाँके केने छै। बहुत उदाहरण जे छै से हम लिख कऽ आनने छी, समय का अभाव का बहुत बहुत छै, मानि लिअ 3 बजे तक में सब काज भऽ जेबाक चाही, हमरा बुझाइए 3:45 हम ही बजा देलियै, आगू जे छै से समय किछु मानि लिअ जे अगिला प्रक्रिया हेतै ताहि दुआरे अब हम एहिठाम जे छै कि अहाँके एकटा श्लोक छै, कस्यवानो भवति दोषो दृष्ट्वा प्रियाया सभ्रम मधुरम सब हमर पद्मा घ्रायिणी दैत्य सहस्रो एना करके किछु श्लोक अबै छै। ओहिमे कहत तात्पर्य जे छै एगो महिला के एगो नायिका के जे छै से हुनका प्रेमी सने जे छै से किछु अथी भेलनि, तकरा जे छै से हुनकर पति नहि बुझि जानि, ओहि कारण जे छै हुनकर ओष्ठक छत जे छनि ओकरा झाँपै के लेल हुनकर सखी हुनका पति के सुनबैत कहि रहल छै
जे अक्षर छट लखि दकिताय दैताक अक्षर छट लखि दैताक कोप ककरा होइ छै नहीं धैर्य लोप समधुर सरसी रूस मनिहार बारनह बाम सखी सहगारी। और वो सखी जे छै अपना सखी के कह रहल छै सुना रहल छै अहाँ के ओकर पति के जे ई जे दंतक छत छै अहाँ के ओ ई नहि बुझले जे ओकर प्रेमी के कारण छै ई ओकरा एक बुझबा चाहे छै जे ई अहाँ के एगो कमलक फूल के सुनि रहल छलथि है जाहि काल ओहि में जे एगो भ्रमरा छलैया ओ भ्रमर हिनका काटि लेलखिन तैं ओहिसँ जे छै से ओकरा ओहि चीज के झाँपऽ चाहे छै। तो संस्कृत के ओहिना अनुवाद जे छै से अहाँ के कऽ देने छथिन। अहिना के बहुत उदाहरण अहाँ के पढ़ल यदि अहाँ मैथिली के किताब पढ़बै एहि तरह हम सब जे छै से काव्य शास्त्र में बहुत चीज जे छै से आगू देखलहुँ हँ। मैथिली के साहित्य जे छै ओ बहुत प्रचुर छै। मैथिली में साहित्य के अभाव नहीं है। अखुनका साहित्य से मैथिली साहित्य जे छै से परीक्षण नहीं भऽ सकै छै। अखुनका साहित्य के आधार पर मैथिली साहित्य के हमसब नहीं कहि सकै छियै नीक या बेजाय। मैथिली साहित्य प्रचुरता जे छै अहाँ के देखऽ पड़त ओहि ठाम से जतऽ से एकर स्फुट रूप में हमरा सबके सामने प्रारंभ भेल है वो अहाँ के वर्ण रत्नाकर है विद्यापति के काव्य हैं आगू जाके चंदा झा है मनमोद है जिनका सबके देखल आगू काल में वही कड़ी में बड़का बड़का जे सुभद्र झा सब भेलै। ये अलग पक्ष है जो हम सब कही जो मैथिली में काव्य शास्त्र नहीं है। एगो तो प्रसंग चल रही कतो सुभद्र झा और सुमन जी सुरेंद्र झा सुमन जी तो सुरेंद्र झा सुमन जी के जे छै से कतो पूछलखिन जे अलंकार पढ़ने छी मैथिली के अलंकार पढ़ने छी मैथिली में नहीं पढ़ने छी अलंकार नहीं पढ़ने छी अलंकार नहीं पढ़ने छी हाँ अलंकार तो पढ़े लेकिन मैथिली में अलंकार नहीं पढ़ने छी की मतलब जे पढ़ने छी से तो संस्कृतक छै सबटा मैथिली के अहीं कहू जे कोनो अलंकार छै जे हम नहीं पढ़ने होबै तो हमरा कहू वएह अलंकार सब मैथिली में छै ओकरे अनुसार काव्य के रचना भेल छै। ई पक्ष अलग छै जे मैथिली हमसब संस्कृतक तत्व सब संस्कृत से ककरो लेबाक लोक नहीं छै कोनो कॉपीराइट नहीं छै तो एहन ज्ञान तत्व छै जकरा केओ जे छै से लऽ सकैया ओकरा आगू बढ़ा सकैया एहि तरह जे छै से मैथिली परिपोषण भऽ सकै छै। विषय विषय हम पढ़लहुँ हँ खूब अहाँ सबके जतबा इसका बोध भेल हुआ हम पहले कहलहुँ हम व्याकरण के विद्यार्थी छी लेकिन साहित्य में रुचि है हम अपना नाम में कदाचिते सरस लगा नहीं बुझे ज्ञान तो नहीं छल है जे सरस शब्द के कतेक पैघ जे छै से बोध छै ई हम कतेक बड़का अपना ऊपर भार दऽ रहल छी लेकिन वो चीज लगेला के बाद हमरा साहित्य के रुचि है कि हम साहित्य अध्ययन करऽ लगलहुँ तो बहुत साहित्य संस्कृत के पढ़लहुँ मैथिली साहित्य सेहो पढ़ि रहल छी। एकटा हम एकरा चाहै छी जे वो नाम देलिए तो किछु अनवर्थता कनिको बिंदो मात्र देलिए जाए तो हम ओकरा जे छै से सिद्ध करबै। हमर ई दृश्य ई ध्येय नहीं है जे सरस रस जे छै से स्वरस के तरफ जाए मतलब तात्पर्य है कि आजुक जे कविता सब लिखा जा रहा है तो बहुत बात एहन होइ छै जे रस से कोनो मतलब स्वरस हुए स्व मतलब धन से होइ छै पाई कमेबाक माध्यम बनि जाए किताब काव्य ओ एकटा जे छै। अलंकार के चिंतन के बदला में अहंकार चिंतन बेसी भेल जा रहल छै। रस स्वरस भेल जा रहा है अलंकार अहंकार के दिस हम सब बढ़ल जा रहा है छंद से स्वच्छंद तो भइए गेल प्राय देखिए रहल छै ई पक्ष से हमरा सबके उठऽ पड़त हमरा सब जे प्रौढ़ता के दिस काव्य में जेबै हमरा सबके ई सब चिंतन करऽ पड़त कि काव्य शास्त्रीय दृष्टि से जे छै से मैथिली में की सब हेबाक चाही ओकर जे छै से निष्कर्ष की हेबाक चाही ओकरा कोन कसौटी पर कहक चाही तखन जे छै से एहि विषय के संदर्भ जे छै से हमरा सबके लेल पूर्ण रूप से हमरा सबके सुझाव उपस्थित होयत और हम सब जे छै से मैथिली साहित्य के उपकार कहब इएह कहैत हम पोथीघर फाउंडेशन अपने महाविद्यालय के और अपने समस्त श्रोता के काल से हमारा सबके बालक के वाणी में जे छै से अपन मन लगा कर सुनैत रहब सबके बहुत बहुत धन्यवाद करै छी। बहुत